बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे मुसलमान बहन भाइयों, आज मैं आपको हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का सारा वाक़या बताती हूँ। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम 950 बरस तक अपनी कौम को खुदा का पैगाम सुनाते रहे, मगर इनकी बदनसीब कौम ईमान नहीं लाई, बल्कि तरह तरह से आपकी तहकीर और तजलील करती रही और किस्म किस्म की अज़ियतों और तकलीफ़ों से आपको सताती रही। यहाँ तक कि कई बार इन ज़ालिमों ने आपको इस कदर ज़दोक़ौब किया कि आपको मुर्दा ख्याल करके कपड़ों में लपेट कर मकान में डाल दिया, मगर आप फिर मकान से निकल कर दीन की तबलीग फरमाने लगे। इसी तरह बारहा आपका गला घोंटते रहे, यहाँ तक कि आपका दम घुटने लगा और आप बेहोश हो जाते, मगर इन इज़ाओं और मुसीबतों पर भी आप यही दुआ फरमाया करते थे, ऐ मेरे परवरदिगार, तू मेरी कौम को बख्श दे और हदायत अता फरमा, क्योंकि ये मुझको नहीं जानते हैं। और कौम का ये हाल था कि हर बूढ़ा बाप अपने बच्चों को ये वसीयत करके मरता था कि नूह अलैहिस्सलाम बहुत पुराने पागल हैं, इसलिए कोई इनकी बातों को ना सुने और ना इनकी बातों पर ध्यान दे। यहाँ तक कि एक दिन ये वही नाज़िल हो गई कि ऐ नूह, जब तक अब तक जो लोग मोमन हो चुके हैं, इनके सिवा और तेरे और दूसरे लोग भी हरगिज़ ईमान नहीं लाएंगे। इसके बाद आप अपनी कौम के ईमान लाने से नाउम्मीद हो गए, तो आपने इस कौम की हलाकत के लिए दुआ फरमाई। तो अल्लाह ताला ने आपको हुक्म दिया कि आप एक कश्ती तैयार करें। चुनाचे 100 बरस में आपके लगाए हुए सागवान के दरख्त तैयार हो गए और आपने इन दरख्तों की लकड़ियों से एक कश्ती बनाई जो 80 गज लंबी और 50 गज चौड़ी थी। इसमें 3 दर्जे थे, निचले तबके में परिंदे और हशरातुल अर्ज़ वगैरह, और दरमियानी तबके में चौपाए वगैरह जानवरों के लिए, और बलाई तबके में खुद और मोमिनीन के लिए जगह बनाई। इस तरह ये शानदार कश्ती आपने बनाई और 100 बरस की मुद्दत में यह तारीखी कश्ती बनकर तैयार हुई, जो आपकी और मोमनों की मेहनत और कारीगरी का समरा थी, जिन्होंने बेपनाह मेहनत करके ये कश्ती बनाई थी। जब आप कश्ती बनाने में मसरूफ़ थे तो आपकी कौम आपका मजाक उड़ाती थी। कोई कहता कि ऐ नूह, अब तुम बड़ा ही बन गए, हालांकि पहले तुम कहा करते थे कि मैं खुदा का नबी हूँ। कोई कहता है, नूह, इस खुशक ज़मीन में तुम कश्ती क्यों बना रहे हो? क्या तुम्हारी अकल मारी गई? गर्ज तरह तरह का मजाक करते और किस्म किस्म की तानाबाजियाँ और बदजुबानियाँ करते रहते थे। आप इनके जवाब में यही फरमाते थे कि आज तुम हमसे मजाक करते हो, लेकिन मत घबराओ, जब खुदा का अजाब बेसूरत तूफ़ान आ जाएगा तो हम तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। यूँ तो अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को 200 बरस पहले ही बज़रिया वही मुतला कर दिया था कि आपकी कौम तूफ़ान में गर्क कर दी जाएगी, मगर तूफ़ान आने की निशानी ये मुकर्रर फरमा दी थी कि आपके घर के तनूर से पानी उबलना शुरू होगा। चुनाचे पत्थर के इस तनूर से एक दिन सुबह के वक़्त पानी उबलना शुरू हो गया। आपने कश्ती पर जानवरों और इंसानों को सवार कराना शुरू कर दिया। फिर ज़ोरदार बारिश होने लगी, जो मुसलसल 40 दिन और 40 रात मूसलाधार बरसती रही, और ज़मीन भी जा बजा शक हो गई और पानी के चश्मे फूट कर बहने लगे। इस तरह बारिश और ज़मीन से निकलने वाला पानियों से ऐसा तूफ़ान आ गया कि 40-40 गज ऊंचे पहाड़ों की चोटियां डूब गई। चुनाचे इरशाद खुदामंदी है कि यहाँ तक कि जब हमारा हुक्म आया और तनूर उबला, हमने फरमाया, कश्ती में सवार कर ले हर जिन्स में से एक एक जोड़ा नर व मादा, और जिन पर बात पड़ चुकी है, इनके सिवा अपने घर वालों और बाकी मुसलमानों को। इसके साथ मुसलमान ना थे थोड़े, और आसमानों ज़मीन के पानी की फरामानी और तुगयानी का बयान फरमाते हुए इरशाद बारी है कि हमने आसमान के दरवाजे खोल दिए ज़ोर के बहते पानी से, और ज़मीन चश्मे करके बहा दी, तो दोनों पानी मिल गए इसी मकदार पर जो मकदार थी, यानी तूफ़ान आ गया। तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने जब तूफ़ान आया तो आपने कश्ती में, तो मेरे प्यारे मुसलमान बहन भाइयों,
आपने कश्ती में दरिंदों, चरिंदों और परिंदों और किस्म किस्म के हशरात और अर्ज़ का एक एक जोड़ा नर मादा सवार करा दिया, और खुद आपके तीनों फरजंद यानी हाम, साम और याफस और इन तीनों की बीवियां, आपकी मोमना बीवी और 72 मोमनीन मर्द और औरत, कुल 80 इंसान कश्ती में सवार हो गए। और आपकी एक बीवी वायला जो काफरा थी, आपका एक लड़का जिसका नाम कन्नान था, ये दोनों कश्ती में सवार नहीं हुए और तूफान में गर्क हो गए। रवायत यह है कि जब सांप और बिच्छू कश्ती में सवार होने लगे तो आपने इन दोनों को रोक दिया। तो इन दोनों ने कहा, ए अल्लाह के नबी, आप हम दोनों को सवार कर लीजिए। हम अहद करते हैं कि जो शख्स सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन पढ़ लेगा, हम दोनों इसको ज़रर नहीं पहुंचाएंगे। तो आपने इन दोनों को भी कश्ती में बिठा लिया। तूफान में कश्ती वालों के सवा सारी कौम और कुल मखलूक गर्क होकर हलाक हो गई। आपकी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती तूफान के थपेड़ों में 6 माह तक चक्कर लगाती रही, यहाँ तक कि खाना काबा के पास से गुजरी और काबा मुकरमा का 7 चक्कर तवाफ भी किया। फिर अल्लाह ताला के हुक्म से ये कश्ती जोदी पहाड़ पर ठहर गई, जो इराक के एक शहर जजीरा में वाक़या है। रवायत है कि अल्लाह ताला ने हर पहाड़ की तरफ ये वही की कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती किसी एक पहाड़ पर ठहरेगी। तो तमाम पहाड़ों ने तकब्बुर किया, लेकिन जोदी पहाड़ ने तवाज़ा और आजी का इजहार किया। तो अल्लाह ताला ने इसको ये शरफ बख्शा कि कश्ती जोदी पहाड़ पर ठहरी। और एक रवायत है कि बहुत दिन तक इस कश्ती की लकड़ियाँ और तख्ते बाकी रहे थे, यहाँ तक कि अगली उम्मतों के बाज़ लोगों ने इस कश्ती के तख्तों को जोदी पहाड़ पर देखा। मुहर्रम की 10वीं तारीख आशूरा के दिन ये कश्ती जोदी पहाड़ पर ठहरी। चनाचे इस तारीख को कश्ती की तमाम मखलूक यानी इंसान और होशो तयूर वगैरह सभी ने शुक्राने का रोज़ा रखा। और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कश्ती से उतरकर सबसे पहली जो बस्ती बसाई, इसका नाम समानीन रखा। अरबी ज़ुबान में समानीन के मानी 80 होते हैं। चूँकि कश्ती में 80 आदमी थे, इसलिए इस गांव का नाम समानीन रख दिया गया। और कश्ती कोहे जूदी पर ठहरी और फरमाया गया कि दूर हों बेइंसाफ लोग। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का एक बेटा जिसका नाम कन्नान था, वो सदके दिल से आप पर ईमान नहीं लाया था, बल्कि वो मुनाफिक था और अपने कुफर को छिपाए रखता था। लेकिन तूफान के वक़्त इसने अपने कुफर को ज़ाहिर कर दिया। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कश्ती पर सवार होते हुए वक़्त इसको बुलाया और फरमाया कि मेरे प्यारे बेटे, तुम कश्ती में सवार हो जाओ और काफरों का साथ छोड़ दो। तो इसने कहा कि मैं तूफ़ान में पहाड़ों पर चढ़कर पनाह ले लूँगा। तो आपने बड़ी दिलसोजी के साथ फरमाया कि बेटा, आज खुदा के अजाब से कोई किसी को नहीं बचा सकता। हाँ, जिस पर खुदावंद करीम अपना रहम फरमाए, बस वहीं बच सकता है। बाप बेटे में ये गुफ्तगू हो रही थी कि एक ज़ोरदार मौज आई और कनान गर्क हो गया। और एक रवायत में ये भी आया है, कनान एक बुलंद पहाड़ पर चढ़कर एक गार में छुप गया और गार के तमाम सुराख बंद कर लिया। मगर जब तूफान की मौज इस पहाड़ की चोटी से टकराई तो गार में पानी भर गया। इस तरह कनान अपने बोलो बराज में लथपथ होकर गर्क हो गया। और कुरान मजीद में अज़्ज़ो जल ने इस वाक़े के बारे में इरशाद फरमाया, और नूह ने अपने बेटे को पुकारा, इससे किनारे था, ए मेरे बच्चे, हमारे साथ सवार हो जा और काफरों के साथ ना हो। बोला, अब मैं किसी पहाड़ की पनाह लेता हूँ, वो मुझे पानी से बचा लेगा। कहा, आज अल्लाह के अजाब से कोई बचाने वाला नहीं मगर जिस पर वो रहम करे। उनके बीच में मौज आड़े आई तो वो डूबतों में रह गया। बेटे को अपने सामने इस तरह गरकाब होते देखकर नूह अलैहिस्सलाम को बड़ा सदमा रंज पहुंचा। और आपने जनाब बारी ताला में अर्ज किया, गया मेरे परवरदिगार, मेरा बेटा कनान तो मेरे घर वालों में से है और तेरा वादा सच्चा है और तू अहकमुल हाकिमीन है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ नूह, ये आपका बेटा कनान आपके इन घर वालों में से नहीं है
जिनको बचाने का हमने वादा किया था, लिहाजा ए नूह तुम्हारा ये सवाल ठीक नहीं है, इसलिए तुम मुझसे ऐसी किसी बात का सवाल ना करो जिसका तुम्हें इल्म नहीं है। तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, ए मेरे परवरदिगार, मैं तेरी पनाह मांगता हूँ, मैं तुझसे किसी बात का सवाल करूँ जो मुझे मालूम नहीं। अगर तू मुझे माफ़ फरमा कर रहम ना फरमाएगा तो मैं नुकसान में पड़ जाऊंगा। कुरान मजीद में हज़रत ने इस वाक्य को बयान फरमाते हुए इरशाद फरमाया कि ए नूह ने रब को पुकारा, अर्ज़ किया है, मेरे रब, मेरा बेटा भी तू मेरा घर वाला है, बेशक तेरा वादा सच्चा है, सबसे बढ़कर हुक्म वाला। फरमाया, ए नूह, तेरे घर वालों में नहीं, बेशक इसके काम बड़े नालायक हैं। तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती जोधी पहाड़ पर पहुंचकर ठहर गई और सब कफ़ार गर्क होकर फना हो चुके। तो अल्लाह ताला ने ज़मीन को हुक्म दिया कि ए ज़मीन, जितना पानी तुझसे चश्मों की सूरत में निकला है तू इन सब पानियों को पी ले। ए आसमान, तू अपनी बारिश बंद कर दे। चुनाचे पानी घटना शुरू हो गया और तूफ़ान ख़त्म हो गया। फिर अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि ए नूह, आप कश्ती से उतर जाइए, अल्लाह की तरफ से सलामती और बरकतें आप पर भी हैं और इन लोगों पर भी हैं जो कश्ती में आपके साथ रहे। हदीस शरीफ में आया कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने रोए ज़मीन की खबर लाने के लिए किसी को भेजने का इरादा फरमाया। तो सबसे पहले मुर्गी ने कहा कि मैं रोए ज़मीन की खबर लाऊंगी। तो आपने इसको पकड़ लिया और इसके बाजुओं पर मोहर लगा दी कि फरमाया, तुझ पर मेरी मोहर है, तू परिंद होते हुए भी लंबी उड़ान ना उड़ सकेगी और मेरी उम्मत तुझसे फ़ायदा उठाएगी। फिर आपने कौवे को भेजा तो वो एक मुर्दार देखकर इस पर गिर पड़ा और वापस नहीं आया। तो आपने इस पर लानत फरमा दी, इसके लिए बद्दुआ फरमा दी कि वो हमेशा खौफ में मुब्तला रहे। चुनाचे कौवे को हरम में कोई कहीं भी पनाह नहीं है। फिर आपने कबूतर को भेजा तो वो ज़मीन पर नहीं उतरा बल्कि मुल्क सबा से जैतून की एक पत्ती चूंच में लेकर आ गया। तो आपने फरमाया कि तुम ज़मीन पर नहीं उतरे, इसलिए फिर जाओ और रोए ज़मीन की खबर लाओ। तो कबूतर दोबारा रवाना हुआ और मक्का मुकरमा में हरम काबा की ज़मीन पर उतरा और देख लिया कि पानी ज़मीन हरम से ख़त्म हो चुका है और सुर्ख रंग की मिट्टी ज़ाहिर हो गई है। तो कबूतर के दोनों पाँव सुर्ख मिट्टी से रंगीन हो गए और इसी हालत में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के पास आ गया और अर्ज़ किया, है खुदा के पैगंबर, आप मेरे गले में एक खूबसूरत तोक अता फरमाइए और मेरे पाँव में सुर्ख खज़ाब मरहमत फरमाइए और मुझे ज़मीन हरम में सुकूनत का शरफ अता फरमाइए। चुनाचे हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कबूतर के सर पर दस्ते शफ़क़त फेरा और इसके लिए ये दुआ फरमा दी कि इसके गले में दारी का एक खूबसूरत हार पड़ा रहे, इसके पाँव सुर्ख हो जाएं और इसकी नस्ल में खैर व बरकत रहे और ज़मीन हरम में सुकूनत का शरफ मिले। अल्लाह ताला ने हुक्म फरमाया कि ए ज़मीन पानी निगल ले और ए आसमान थम जा, और पानी खुश्क कर दिया और काम तमाम हुआ और कश्ती कोहे जूदी पर ठहरी और फरमाया गया कि दूर हो बेइंसाफियाँ। नूह अलैहिस्सलाम के इस वाक़या में बड़ी बड़ी इबरतों के सामान हैं जिनके अनवार तजल्लियात से क़ुलूब मोमिनीन पर ऐसी ईमानी रोशनी पड़ती है जिससे मोमिनीन का सीना नूर अरफानो जलवाए ईमान से मुनव्वर रोशन हो जाता है। चंद तजल्लियों की निशानदही ज़ाहिर है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम 9.5 बरस तक अपनी कौम की इज़ार-ए-सानियों और दिल खराश तानों और गालियों के बावजूद सब्र व तहम्मुल के साथ अपनी कौम को हिदायत का दर्स देते रहे और जब तक इन पर ना वही नहीं आ गई ये लोग ईमान नहीं लाएंगे। इस वक़्त तक आप बराबर हिदायत का आवाज़ सुनाते ही रहे। जब बज़रिया वही आप इन लोगों के ईमान से मायूस हो गए तो आपने इन जालिमों के लिए हलाकत की दुआ फरमाई। कौम मुस्लिम के वाज़ों और हादियों के लिए हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का इसवाए हुस्ना चिरागो हिदायत व नूर है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम और मोमिनीन तूफ़ान के अजीम सैलाब में जबकि तूफ़ान की मौजें पहाड़ों की तरफ सर उठा रही थी, कश्ती पर सवार थे। तूफ़ानी मौजों के सैलाब अजीम एक तिनके की तरह ये कश्ती हिचकोले खाती चली
जा रही थी। मगर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम और मोमिनीन तवक्कल की ऐसी मंजिल बुलंद में थे कि ना इन लोगों को कोई घबराहट ना थी और ना कोई परेशानी। इसमें मोमिनीन के लिए ये हदायत है कि बड़ी से बड़ी मुसीबत के वक्त भी मोमिनीन को अल्लाह ताला पर भरोसा रखकर मुतमिन रहना चाहिए। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का बेटा कनान काफिर था। इससे पता चलता है कि नेकों की औलाद के लिए ये ज़रूरी नहीं कि वो नेक ही हों, बुरों की औलाद अच्छी और अच्छों की औलाद बुरी हो सकती है। ये खुदावंद ताला की मर्ज़ी पर मौकूफ़ है, जो वो जिसको चाहे अच्छा बना दे और जिसको चाहे बुरा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।